बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हेल्दी और हमेशा खुश रहें, आमीन। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लें, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ दाल कद्दू का सालन। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ बहुत ही मज़े का बनता है, दाल गलती नहीं है। मसला ये होता है या कद्दू नहीं गलते, उनकी जो ऊपर वाली जिल्द होती है वो मसला करती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है। आप लोग इसी तरीके से बनाएंगे तो यकीनन बहुत मज़े का बनेगा और दाल भी गल चुकी होगी। तो इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैं प्याज मैंने इस तरीके से काटे हैं, कद्दू भी जिस तरीके से आपने देखा है इसी तरीके से आप काटिएगा, ठीक है ना। और लहसुन अदरक का उसका भी पेस्ट मैंने इसमें डाला है। तो उसके अलावा हरी मिर्चें, टमाटर और एक अदद लेमन, ठीक है ना, उसका मैं जूस निकाल के इसमें डालूँगी तो उसका मज़े का फ्लेवर एक अलग सा आता है, ठीक है ना। तो इसके साथ चने की दाल थी, वो मैंने पहले से प्रेशर कुकर में ना उसको गला लिया था। तो वो ऐसे गली हुई थी जैसे नॉर्मल, मतलब वैसे वो दाल साबित पड़ी हुई थी दिखने में, आप लोग देख सकते हैं। तो बाकी वो अंदर से बिल्कुल गल चुकी थी मज़े की। सो मैं एक पैन में कुकिंग ऑयल डालूँगी। इसमें कुकिंग ऑयल ये है थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि जो दाल होती है ना वो ऑयल को जज़्ब करती है, तो इसके लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा हमें डालना पड़ेगा। तो इसमें उसको मैंने थोड़ा सा गरम किया, उसमें मैंने प्याज डाल दिए। प्याज हल्के से फ्राई करके फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल दिया। तो थोड़ा उसको ब्राउन शेड दे के ना फिर मैंने उसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद उसको सही गलाने के बाद फिर मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत नमक मिर्च वो डाली, सूखी धनिया डाली और उसका पाउडर भी डाला सूखी धनिया का, ठीक है ना। ये चीज़ें डाल, गरम मसाला भी हाँ उसमें मैंने डाल दिया था साथ ही। तो उसको मैंने अच्छी तरह पका के फिर मैंने इसमें कद्दू डाल दिए। इस मिसाले में सारे में कद्दू डाल दिए। कद्दू को अच्छी तरह मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करके मैंने साथ ही साबित हरी मिर्चें डालूँगी। इनकी ना अलग सी मतलब प्यारी सी खुशबू आती है अगर हम साबित हरी मिर्चें डालते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। कद्दू को फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं पानी लगाऊँगी। पानी लगाने का ये होता है कि ना ये गल जाएंगे, ठीक है, मज़े के बनेंगे। ये जब गल जाएंगे कम्प्लीटली तो फिर मैं इसमें दाल चना वो डाल दूँगी और जो उसका पानी बचा हुआ था तो वो भी उसी वक्त मैं साथ डालूँगी। दाल को हमने फ्राई यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना, जिसकी वजह से दाल वहाँ पे मतलब गलती नहीं है, दोबारा से वो सख्त हो जाती है। अगर हम उसको फ्राई करते हैं ना तो वो दोबारा से सख्त हो जाती है। तो हमने ना दाल को घी में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, तो हमने इसी तरीके से दाल को डालना है। कद्दू जब गल जाएंगे तो दाल डाल देंगे और पानी उसका भी साथ डाल देंगे। तो जब जितना हमें शोरबा ज़रूरत होगा तो हम उतना ही बचाएँगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप रोस्टेड बनाएँ तो भी बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा शोरबा डाल रखती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते इस तरीके से, बच्चे पसंद करते हैं शोरबा। सो मैं शोरबा थोड़ा सा रखूँगी उसका, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, अपनी चॉइस है, उसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना। सो मैंने इसमें दाल डाल दिया और इसका पानी भी इसके साथ ही डाल दिया है, ठीक है ना। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी और हल्की फ्लेम पे इसको बनाऊँगी जी। तो मैंने इसमें दाल भी डाल दिया और दाल का जो पानी था वो भी मैंने इसमें साथ डाला है, ठीक है ना। तो मैं इसका अब ढक्कन बंद कर दूंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद करके इसको स्लो फ्लेम पे बनाना है, ठीक है ना, दम की तरह, जैसे दम आ जाता है। तो इसी तरीके से बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और घी जो मैंने आपको कहा था कि ये जज़्ब करती है दाल, तो उसी तरीके से हुआ है। थोड़ी देर बाद ये घी खुद बाहर निकल आएगा जब हम इसको किसी बाउल में डालेंगे, प्लेट में डालेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये इसका कलर चेंज हो चुका है और माशाल्लाह से कद्दू भी गल चुके हैं। माशाल्लाह से दाल कद्दू का सालन हमारा डन हो चुका है। सो मैं अभी आप लोगों के सामने इसको बाउल में डालूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसका किस तरह कलर आया। थोड़ी देर बाद इसका घी बिल्कुल निकल आता है। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का वेट रहता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।